प्रधानाचार्य महोदय और सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और गांधी जयंती के बारे में सभी को अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा और सभी से यही मेरा पूर्ण निवेदन रहेगा कि हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पे एकत्रित होना हमारा यही मकसद है कि एक दूसरे से जानकारियाँ लेना और हमारे पास जो भी जानकारियाँ उसे दूसरों को बताना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर है और इस 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांधी जयंती मनाया जा रहा है। गांधी जयंती हमारे देश में 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो गांधी जयंती को हम राष्ट्रीय पर्व आखिर क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि यह त्योहार किसी भी धर्म या किसी भी जाति से न होता, बल्कि संपूर्ण यह राष्ट्र से होता। इसलिए देश के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों, मतलब सभी धर्म और सभी जाति के लोग इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाते हैं। इस जयंती को पहले उतना मतलब धूमधाम से नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब इस जयंती को सभी जगहों पर, मतलब देश के अंतर्गत सभी क्षेत्र में, या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह मनाया जाता है। और आज मैं बता देना चाहूँगा कि गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन है, तो उनका मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आप लोगों का। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल असेंबली 2007 ने अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि महात्मा गांधी के 2 सिद्धांत थे: सत्य और अहिंसा। सत्य का अर्थ होता है कि वो मतलब महात्मा गांधी जो थे ना, वो हर समय सच बोला करते थे। और अहिंसा का मतलब कि अगर किसी भी समस्या आती थी तो वो हिंसा नहीं करते थे, बल्कि उन समस्याओं का समाधान अहिंसा पूर्वक क्या करते थे। महात्मा गांधी जी हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने कई समस्याओं को झेला है, जैसे कि कई आंदोलन उन्हें करना पड़ा, फिर अंग्रेजी हुकूमत का उन्हें मतलब झेलना पड़ा। तो मतलब जैसे कि अध्यापक एवं मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ गांधी जयंती के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो गांधी जयंती का महात्मा गांधी का परिचय देना बहुत ही सूर्य का दिया दिखाना है। महात्मा गांधी हमारे उन महापुरुषों में से एक थे जिसमें हमारा जीवन का नया इतिहास तैयार हुआ है। भारत की स्वतंत्रता की उनकी अथक सेवाओं का सुफल है। सारा आकाश उनकी ही अमर वाणियों से गूंज रहा है। आज भी भारत की मिट्टी से उनकी आवाज आ रही है। वे हमारे तुलसीदास और रामकृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों की तरह घर घर में बसे हुए हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं सीनियर कोटि के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहन, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और गांधी जी के शुभ अवसर पर आप सभी के सामने मैं कुछ बोलना। भारत अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है। यहाँ भारत अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है, जिसमें राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, नानक जैसे अनेक संत महात्माओं ने यहाँ जन्म लिया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने जन्म लिया। महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। फिर उसके बाद गांधी जी की शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में हुई। और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। फिर वे लौटकर आए तो बैरिस्टर बनकर लौटे। फिर उसके बाद गांधी जीवन के आदर्श, सन
सन 1921 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे गोरी सरकार हिल गई, जिनके नेतृत्व में जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन तथा सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया, जिससे अंग्रेजों ने इनको कई बार बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया। इस तरह मैं अपने वाणी को